और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की बढ़ती ठंड की। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में ठंड से थोड़ी सी राहत है। सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम में शीतलहर की संभावना अब मौसम विभाग ने जताई है। रात के वक्त एक बार फिर से तापमान गिर सकता है, तो ठंडी हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। रात को तापमान में फिर से कमी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ हल्के मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में वाहन चालकों को हिदायत दी जा रही है कि सड़क पर वाहन लेकर निकले हैं तो जरा एहतियात बरतें गाड़ी या दोपहिया वाहन चलाते हुए, क्योंकि कोहरे के चलते कई सड़क हादसे भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड अभी अपना और असर दिखाएगी। हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में ठंड से दिन के वक्त थोड़ी सी राहत है। जब धूप निकल आती है तब तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है और कपकपाती हुई सर्दी से थोड़ी राहत लोगों को मिलती है। लेकिन सुबह शाम की ठंड बरकरार है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। रात के समय मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में थोड़ी सी कमी आ सकती है आने वाले दिनों में। छत्तीसगढ़ में जहां ठंड से सुबह शाम फिलहाल राहत नहीं है, लेकिन दिन के वक्त तेज धूप निकलने से थोड़ी सी राहत कही जा सकती है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। कुछ इलाकों में कोहरा भी देखा जा रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है, खासतौर से उन लोगों को जो कि सड़क किनारे रहने वाले लोग हैं, रैन बसेरों में रहने वाले लोग हैं, जो रैन बसेरों में रात बिताते हैं। ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड को कम करने के लिए। चाय की चुस्कियों के जरिए सुबह सुबह की ठंड को कम करते हुए लोग सड़क किनारे बनी चाय की दुकानों पर नजर आ रहे हैं। जो सुबह सैर करने के लिए निकलते हैं लोग, उनका रूटीन भी थोड़ा सा बदला है, क्योंकि ठंड बढ़ने से आप थोड़ी सी देरी से घर से निकलते हैं। और जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चों को और बुज़ुर्गों को ख़ास ख्याल रखने की भी हिदायत देते हैं, क्योंकि बढ़ती ठंड में बुज़ुर्ग और बच्चों को जो सीजनल बीमारियां होती हैं वो हो जाती हैं, जिसके चलते काफ़ी दिक्कत उनकी बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें भी ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। और ये ठंड का मौसम, लोग कुछ परेशान तो हैं ही, लेकिन इस मौसम का जमकर मज़ा भी ले रहे हैं, क्योंकि ये वही ठंड है, वैसा ही मौसम और वैसा ही तापमान जो कि कई बार ऐसे मौसम का मज़ा लेने के लिए हम पहाड़ों पर जाते हैं। ऐसे में वो मौसम अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो लोग इस बढ़ती हुई ठंड का मज़ा भी ले रहे हैं, इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। घूमने फिरने के लिए बहुत बेहतरीन मौसम ये माना जाता है। खाने पीने का बहुत बेस्ट मौसम ये माना जाता है। सेहत बनाने के लिए बहुत अच्छा ये मौसम कहा जाता है। लेकिन ठंड है, जिनको खासतौर से सुबह सुबह घर से निकलना पड़ता है काम के लिए, जिनके ऑफिस आवर्स ऐसे हैं कि सुबह निकलना पड़ता है, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि इतनी ठंड में सुबह सुबह रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि बाहर इतनी ठंड है। अपना रूटीन शुरू करने का मन नहीं करता है। और लेकिन लोगों की मजबूरी है जो सुबह सुबह के वक्त अपना दिन शुरू करते हैं। लेकिन राहत उन लोगों के लिए है जिनके ऑफिस आज थोड़े से लेट है। और स्कूली बच्चों की हम बात करें तो स्कूल का जो टाइमिंग है उसमें भी कुछ बदलाव कुछ जगहों पर किया गया है। अब स्कूल थोड़ी देरी से शुरू होते हैं। हमारे साथ दुर्गा प्रसाद मृधा हैं रायगढ़ से, अखिलेश नामदेव हैं संवाददाता पेंड्रा से। हम दुर्गा का रुख करते हैं, दुर्गा प्रसाद मृधा का। दुर्गा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, रायगढ़ के मौसम की अगर हम बात करें, कैसा मौसम है? ठंड से राहत है या ठंड बढ़ गई है? फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट? देखिए, अगर रायगढ़ जिले की बात करें तो ठंडी जो है पिछले कुछ दिनों से घटते नजर आ रही है। पहले जो ठंड का न्यूनतम तापमान था वो 9 डिग्री तक पहुंच गया था। ऐसे में रायगढ़ में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही थी, कोहरे देखने को मिल रहे थे और लोगों का जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब इसमें कमी आई है और लोग जो है घर से निकलना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ कमला पार्क में, जहाँ बात करेंगे कि सर रायगढ़ में किस तरह ठंड देखने को मिल रही है। अभी जो है ठंडा कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा था। अभी मकर संक्रांति के बाद थोड़ा सा हल्का जो है ठंड जो है कम हुआ है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। ठंड जो है चल है, लोग जो है पहने स्वेटर वगैरह पहने और वॉकिंग के लिए निकल रहे हैं। जो डेली का दिनचर्या है, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। अपना सेहत को स्वस्थ रखने के लिए सारा चीज जो है, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, सारी चीजों के ये करते हुए भी आज जो है अपना वॉकिंग कर रहे हैं। जी, कब से आते हैं जरा वॉकिंग करने? हम लोग कई वर्ष हो गया, तो मालूम नहीं है। बाकी हम लोग हम लोग का रूटीन बना हुआ है। मॉर्निंग वॉक के लिए जो है हम लोग आते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो।
हर मौसम में जो है अपना सेहत के लिए हम लोग यहाँ पर इस गार्डन में आते हैं हम लोग। जी कुछ और भी लोगों से बात करेंगे सर। ठंडी के समय में लोगों को जो है एक तकलीफें भी हो जाती है, कई लोग इसका आनंद भी उठाते हैं, आप किस तरह से? ठंडी में जैसे बुजुर्ग हैं उनको अपने हिसाब से गर्म कपड़ा पहन के घूमना चाहिए, और जैसे जो ज्यादा बने कुछ किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनको उस हिसाब से आना चाहिए। और मैंने किसी भी जैसे ज्यादा ज्यादा ठंड है तो उस हिसाब से जैसे ज्यादा बीमारी वगैरह है उनको मैंने इसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए या गर्म कपड़ा पहन के। जी तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे, ठंडी में लोग इसका लुत्फ भी उठाते हैं, आप किस तरह से ठंडी का मजा ले रहे हैं? हम ठंडी का मजा इसलिए लेते हैं, यहाँ नकली महादेव है जी। सुबह मॉर्निंग में हम घूमने आते हैं, घूमने के बाद हम जाते हैं नहा धो के पूजा पाठ करने के लिए, फिर आते हैं। जी मेरा उद्देश्य यही है, 2 साल से चल रहा है। जी हाँ। तो ठंडी में क्या रायगढ़ में किस तरह ठंडी देख पा रहे हैं? ठंडी तो पड़ रही है, मानो हम लोग ठंड के हिसाब से पीछे नहीं हटे हैं। हमारे पटेल साहब जी हैं, ये भी हमेशा आते रहते हैं। हाँ, तो हम लोग ठंड का कोई एहसास नहीं है, जैसे अभी खड़े हैं वैसे आते रहते हैं। 5:30 बजे हम यहाँ अंदर हो जाते, प्रवेश कर लेते हैं। जी इस तरह का मेरा दिनचर्या है। जी लोग बता रहे हैं पिछले कुछ सालों से ठंडी जो है वो हाँ, बड़ी है। इस साल ठंडी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन जैसे कि पता है हमारे भारत में 4 ऋतु हैं, इसमें सभी ऋतुओं का हमको लुत्फ उठाना चाहिए। और सेहत के लिए जो ठंड का महीना है वो बहुत अच्छा रहता है। इसमें हम जो खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, जो सब अच्छा डाइजेस्ट होता है। और यहाँ का जो माहौल है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और मॉर्निंग वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लोगों का क्या दिनचर्या इसमें प्रभावित पड़ता है ठंडी के बढ़ जाने से? हाँ, थोड़ा मोटा तो पड़ता है, लेकिन हमारे जीवन के लिए ठंड भी जरूरी है ना। हम देखते हैं कि जो ठंडे कंट्री है वहाँ के लोग ज्यादा काम कर पाते हैं, ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। जैसे आप रशिया देखिए, यूरोप देखिए। तो ठंड में हमारे जो शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलती है बनस्पत जो गर्मी में हम उतना अच्छा से काम नहीं कर पाते जितना हम ठंड में कर पाते। इसलिए हमारे जितने विकसित देश हैं, चाहे आपका रशिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ के लोग ज्यादा स्फूर्ति वाले रहते हैं। तो हमारे जीवन के लिए जो ठंड का मौसम है वो बहुत अच्छा है। देखिए जो मॉर्निंग वॉकर पहुंचे हैं वो बता रहे हैं कि ठंडी किसी लोग कहीं लोग ठंडी का मौसम जो है लोगों के लिए हितकर है अगर इसका उपयोग किया जाए तो। जी जी दुर्गा, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अखिलेश नामदेव संवाददाता हमारे पेंड्रा से भी हैं। अखिलेश, पेंड्रा के मौसम का क्या ताज़ा हाल है और सुबह सुबह किस तरीके का नज़ारा सड़कों पर दिख रहा है? लोगों की चहल पहल है या ठंड के चलते अभी आवाजाही कुछ कम ही है सड़कों पर? नहीं, देखिए मैं बता दूं, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इस समय प्रफुल्ल तिवारी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है बिलासपुर से। बिलासपुर का हम रुक कर लेते हैं। प्रफुल्ल, बिलासपुर में फिलहाल क्या ताजा हाल है मौसम का और ठंड का कितना असर वहां पर देखा जा रहा है? जी देखिए, पिछले साल के मुताबिक अगर इस साल कहा जाए तो ठंड जो है वो काफी बढ़ी हुई है। लोग यहाँ पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो पिछले कई सालों की तुलना में इस साल ठंड ज्यादा लग रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मौसम में अचानक परिवर्तन, मौसम में जो है नमी, और मौसम विभाग के अनुसार जो है पश्चिमी विक्षोभ जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, उसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी के भी आसार बताए जा रहे हैं। अब ये जो बिलासपुर जो इलाका है, तो बिलासपुर इलाका में जो है शहरी क्षेत्र में जो है वो पहले कम ठंड पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों में ही ठंड जो है वो ज्यादा महसूस की जाती थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है आसपास जंगल से ही घिरे हुए हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व और कोटा क्षेत्र के जो जंगल है, कोटा से लेकर के लोरमी, मस्तूरी, बिल्हा, ये पूरे क्षेत्र बिलासपुर के जो है वो वन वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ जो है वो ठंड लगती थी, तो ये तो लाजमी बात है। लेकिन इस साल बिलासपुर शहर में भी काफी ठंड है, जिसके लिए जो है नगर निगम और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो अलाव की व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। और आप यहाँ शाम होते ही और सुबह सुबह जो है वो आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा कि लोग जो है इस कड़कड़ाती ठंड में आग ताप रहे हैं, सामूहिक रूप से आग ताप रहे हैं। कुछ संस्थाओं ने जो है बेजुबान जीवों के लिए भी व्यवस्था की है, उनके रहने के लिए शेल्टर और अलाव उनके लिए भी जो है ना व्यवस्था उनके लिए की गई है। साथ में मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, ये जो ठंड है ये काफी हद तक जो है वो किसानों को ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि किसान अभी जो है गेहूं मटर वगैरह की खेती करते हैं। ज्यादा ठंड की वजह से
जो है वो ओस बनती है, और ओस जो है वो एक लेयर के रूप में गेहूं और मटर के जो है वो फसल के ऊपर जो है वो लग जाती है, जिसकी वजह से जो है उस पर काफी नुकसान होता है। तो ये किसानों को भी प्रभावित कर रहा है। जी बिल्कुल, कुछ किसानों की फसलों के लिए ये मौसम बहुत बेहतरीन है, लेकिन कुछ के लिए ये मौसम काफ़ी नुकसानदायक भी है। ऐसे में प्रफुल्ल, अगर हम स्कूलों के टाइमिंग की बात करें तो उनमें कुछ फेरबदल किया गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम असामान्य भी हो रहा है। जो कड़कड़ाती ठंड थी उसका असर अब थोड़ा सा कम देखने को मिला है। ऐसे में क्या वापस से सामान्य कर दिया गया है स्कूलों का टाइम? जी देखिए, जहाँ दूसरी जगहों पे जो है वो मौसम सामान्य होने लगा है, तो वहाँ यहाँ विपरीत चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ जो है मौसम में एकाएक बदलाव हुआ है। यहाँ जो है वो ठंड की मात्रा में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल में जो ठंड कम होनी थी वो उसके विपरीत जो है वो बढ़ गई। अभी जो है लगभग 10 दिन हो गए, शीतकालीन की छुट्टी जो है वो समाप्त हो चुकी है। उसके बावजूद मैं देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं उन्हें काफी इसमें असुविधा का सामना करना पड़ता है। टाइमिंग में हालांकि जो है वो थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अगर कोई स्कूल 7 बजे लगता है, कोई कक्षाएं 7 बजे लगती है, तो अभी के जारी जिला शिक्षा अधिकारी के जो निर्देश है उसके अनुसार 7:30 के बाद ही जो है वो कक्षाएं लगाने की वो की गई है। और चेतावनी भी दी गई है कि ज्यादा सुबह जो है वो बच्चों को जो स्कूल के लिए जो है वो ज्यादा नहीं किया जाए। प्रफुल्ल तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका। बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा, आपका भी शुक्रिया। और अखिलेश नामदेव, आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौसम का ताजा हाल हमें बता रहे थे। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे।